हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSE क्लासेस फर्रुखाबाद। आज हम सीखेंगे अपने एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस तरीके से बनाएंगे, क्या इसका नियम होगा, क्या इसकी पहचान होगी, तो बिल्कुल बारीकी से हम इसको सीखेंगे। तो आइए सीखते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेंस हम कौन सा सीखेंगे। आज हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहचान की। पहचान इसकी होती है जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में, यानी कि जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। यानी कि वे सेंटेंस जिनके वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आते हैं, उन्हें हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें कि जो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस हैं उनको बनाने की क्या नियम है। अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चर इसका क्या होगा। सब्जेक्ट प्लस वॉज लगाएंगे या वर्ब का यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके सेंटेंस को बनाएंगे। जरा देखते हैं कि वॉच का यूज कहाँ करते हो और वर्ब का यूज कहाँ करते हैं। देखिए जरा, वॉच का यूज हम लोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट तथा आई के साथ हम लोग वॉच का यूज करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट तथा आई के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉच का यूज करते हैं। दूसरा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, वर्ब का यूज करते हैं। मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग वर्ब का यूज करेंगे और सिंगुलर सब्जेक्ट और आई के साथ हम लोग वॉच का यूज करेंगे। और देखेंगे सेंटेंस को इसमें, जैसे सेंटेंस जैसे मैं पैदल घर जा रहा था। मैं पैदल घर जा रहा था। तो कैसे बनाएंगे, मैं सबसे पहले मैं के लिए आई, और आई के साथ मैंने क्या होता है, आई के साथ पॉज का यूज करेंगे। आई पॉज लगाएंगे, आई वॉज के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या, जाना। और जाना क्या होती है, गो में लगा देंगे आईएनजी। गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, टू होम। गोइंग टू होम, कैसे जा रहे हैं, पैदल। तो ऑन फूट, ऑन। इस तरीके सेंटेंस को हम बनाएंगे। दूसरा देखते हैं, जैसे जैसे मैंने लिखा, तो जैसे तुम सुबह जल्दी उठ रहे थे। तुम सुबह जल्दी उठ रहे थे। तो यू, तुम की यू। अब यू कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे, वर्ब। तो यू वर्ब। अब उठना क्या हो जाएगा, गेट। और गेट में लगाएंगे डबल आईएनजी, टी लगा के डबल टी करेंगे, उसके बाद आईएनजी का यूज करके गेटिंग, ईटिंग अप, ईटिंग अप, बैकअप। अब जल्दी उठना, सुबह जल्दी, गेटिंग अप अर्ली,
इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग। इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे। यानी कि हमको क्या ध्यान रखना है, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, आई है, तो वॉच का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है, फिर हम ऑब्जेक्ट लिख के आगे वर्ड नोट कर देंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, तो हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ब में आईएनजी का यूज करके फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को रिटीन कर देंगे। इस तरीके से हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। तो अब हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। निगेटिव सेंटेंस भी बहुत आसान होते हैं, कुछ नहीं करना होता है हमको, बस वॉज और वर के बाद क्या लगाना होता है, नॉट लगाना। जी हाँ, वाज वाज और वर के बाद हमको क्या लगाना होता है, नॉट शब्द का यूज करना होता है। तो अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस कैसे। अब हम बात करेंगे अपने निगेटिव सेंटेंस की कि निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से हम बनाएंगे। तो देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस में हमने आपको पहले बताया था क्या करना है, सिर्फ नॉट का यूज करना है। कहां पे, वॉज और वर के बाद हमको सिर्फ नॉट शब्द का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा देखते हैं हम लोग। सबसे पहले स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले हमने आपको बताया सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद वॉज और वर का यूज करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपको नॉट वर्ड का यूज कर देना है जब सेंटेंस में क्या आए, नहीं शब्द आए। उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हम लोग लगा देंगे ऑब्जेक्ट। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। जरा सेंटेंस देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने लिखा, सोनू स्कूल नहीं जा रहा था। सोनू स्कूल नहीं जा रहा था। तो सोनू के लिए क्या लगाएंगे हम लोग, सोनू। और सोनू एक नाम है, तो क्या लगाएंगे, वॉज। सोनू वॉज। उसके बाद नहीं शब्द की अंग्रेजी क्या लगा देंगे यहाँ पे, नॉट। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगे, वर्ब क्या है, जाना। जाना की वो में क्या कर देंगे, आएंगे, कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू। इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग पढ़। दूसरा भी जरा देख लेते हैं सेंटेंस को हम लोग। दूसरा सेंटेंस जैसे मैंने लिखा, सूर्य पश्चिम में नहीं निकल रहा था। सूर्य पश्चिम में नहीं निकल रहा था, कहाँ निकल रहा था, पूर्व में। तो इसको कैसे बनाएंगे, सन, सूरज एक, वॉज नॉट, नहीं शब्द की अंग्रेजी नॉट, निकलना की क्या हो जाएगी, राइज। निकलना की राइज, और राइज में जब आईएनजी लगाएंगे तो लास्ट ई को हटा देंगे, आईएनजी लगा देंगे। राइजिंग कहाँ, इन द वेस्ट, राइजिंग इन द वेस्ट। इस तरीके से हम अपने निगेटिव सेंटेंस को। दूसरा देखेंगे हम लोग, जैसे मुकेश अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। मुकेश अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। कैसे बनाएंगे, मुकेश एक नाम है तो लगा देंगे वॉच। उसके बाद नई शब्द की अंग्रेजी नॉट का यूज करेंगे। याद करना क्या हो जाएगी, लर्न, और लर्न में कर देंगे आईएनजी, लर्निंग। अपना पाठ तो हिज लेसन, क्या हो जाएगा, हिज लेसन। मैंने बताया था जब नाम, यानी कोई लड़के का नाम है तो उसके लिए अपने की स्पेलिंग हिज, और लड़की का नाम है तो अपने की स्पेलिंग हर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम अपने निगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम सीखेंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो भी बहुत सरल होते हैं बनाने। क्या करना हमको, जो बाज पर लगाया उसको सबसे पहले लगा देना है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। अब सीखेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले सीखेंगे इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसमें पहला पॉइंट सीखेंगे फर्स्ट टाइप सेंटेंस। फर्स्ट टाइप सेंटेंस। अब फर्स्ट टाइप सेंटेंस का मतलब क्या होता है, देखिए जरा।
फर्स्ट टाइप सेंटेंस का मतलब क्या से शुरू होने वाले वाक्य, क्या से शुरू होने वाले वाक्य। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, देखिए इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले हमको लगाना वॉज और वर। सबसे पहले वॉज और वर का यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट, लास्ट में प्रश्न चिन्ह का यूज अवश्य करेंगे। और इसमें मैं बता दे रहा हूं, क्या शब्द आने पर इसकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं हम लोग, इसमें हम लोग वॉज वर का यूज शुरू में कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, क्या मैं दूध पी रहा था, क्या मैं दूध पी रहा था। तो क्या आने पर क्या की अंग्रेजी नहीं लगेगी, मैं के अनुसार हम लोग वॉज वर को लिख देंगे। तो मैं के लिए हम लोग लगा देते हैं वॉज, वॉज आई हो जाएगा। इस तरीके का हम इस सेंटेंस को बनाएंगे। तो वॉज आई पीना की हो जाएगी ड्रिंक, और ड्रिंक में लगाएंगे आईएनजी, ड्रिंकिंग मिल्क, द मिल्क। इस तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। दूसरा देखते हैं, क्या हम बाजार, क्या हम बाजार से सब्जियां खरीद रहे थे, क्या हम बाजार से सब्जियां खरीद रहे थे। तो क्या की अंग्रेजी नहीं लगेंगे, हम के लिए इसमें सबसे पहले वॉज वर का यूज कर देंगे। तो हम एक बहुवचन होता है, बहुवचन के लिए हम लोग लगाएंगे वर, वर और हम किस पहले भी, और उसके बाद वर्ब की वर्ब लगाएंगे। वर्ब क्या हो जाएगी, खरीदना, खरीदना हो जाएगी यू बाई, और बाई में आईएनजी, बाइंग। और क्या खरीद रहे हैं, द वेजिटेबल, द वेजिटेबल्स। अब कहां से, बाजार से, तो फ्रॉम मार्केट, फ्रॉम मार्केट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मैंने लिखा, क्या वह पत्र लिख रही थी, क्या वह पत्र लिख रही थी। तो क्या की अंग्रेजी में नहीं लगाएंगे, लेकिन वह के लिए हम लोग वॉज और वर को सबसे पहले लिख देंगे। तो वह एक लड़की है, तो लड़की के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे वॉज। उसके बाद शी, अब लिखना क्या हो जाएगी, राइट, लिखना क्या हो जाएगी, राइट, लिखना की राइट, राइट में आएंगे राइटिंग, लेटर, राइटिंग ए लेटर। इस तरीके से हम निगेटिव सेंटेंस अपने इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को बनाते हैं। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस को। अब सीखते हैं हम अपने इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस। किसको सीखेंगे, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस। सेकंड टाइप सेंटेंस किस तरीके से बनाएंगे, तो आइए देखते हैं सेकंड टाइप सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव बी पॉइंट सीखेंगे हम लोग, कौन सा, सेकंड टाइप सेंटेंस। जी हाँ, आज हम क्या सीखेंगे इसमें, सेकंड टाइप सेंटेंस। सेकंड टाइप सेंटेंस में क्या होता है, इसमें प्रश्न जो शब्द होता है, प्रश्न शब्द जो दिया होता है वो क्या दिया होता है, वाक्य के बीच में दिया होता है। तो प्रश्न शब्द वाक्य के बीच में दिया होता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले प्रश्न शब्द के अंग्रेजी लगा देंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, देखेंगे हम लोग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका होता है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन वर्ड की। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, क्वेश्चन वर्ड, किसकी बात करेंगे, क्वेश्चन वर्ड की। उसके बाद हम लोग लगाएंगे वॉज और वर्ब, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का यूज कर देंगे। इस तरीके से सिंपल तरीके से सेंटेंस को बनाएंगे। पहला सेंटेंस मैंने लिखा है कि तुम कपड़े क्यों धो रहे थे, तुम कपड़े क्यों धो रहे थे। तो देखो बेटा, क्यों वर्ड आया, तो क्यों की अंग्रेजी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले क्या आ जाएगी, वाई आ जाएगी। क्यों के लिए WHY का यूज करेंगे। क्वेश्चन वर्ड लग गया हमारा, वॉज वर्ड का यूज करना है हमको, किसका यूज करना है, वॉज या
वर का यूज करना है तो सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग वॉज लगाएं या वर लगाएं, क्योंकि तुम बहुवचन होता है, बहुवचन के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, वर। वर तुम के लिए यू, तो वाई वर यू धोना, वर्ब वॉशिंग कपड़े की तरह। इस तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाओ। दूसरा देखेंगे, वह गंगा नदी में स्नान कब कर रहा था। वह गंगा नदी में स्नान कब कर रहा था, तो कैसे बनाएंगे, कब की। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की, कब की होती है व्हेन, और वह के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, वाज, उसके बाद वह की ही लगती है। इस तरीके से हम लोग नोट करेंगे। उसके बाद हमने क्या बताया, वर्ब का यूज करेंगे। वर्ब का मतलब स्नान करना, तो स्नान करना क्या हो जाएगी, ऐसे होती बात थी, लेकिन हम लगाएंगे क्या, टेकिंग बाथ। क्या लगाएंगे, टेकिंग बाथ, टेकिंग बाथ। अब कहा, गंगा नदी में, इन द गंगा रिवर, द गंगा रिवर, एक क्वेश्चन मार्क का यूज करके इस तरीके से हम अपने इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के सेंटेंस को बनाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको सेंटेंस को सिखाया है। आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप एक प्यारा सा लाइक और एक बहुत बढ़िया सा कमेंट हमारे इस वीडियो पे अवश्य करें, और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर हमारे चैनल पे आप अगर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत धन्यवाद।